D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसी महिला नेहा सिंह राठौर, जिसे हम लोक गायक कहें, लोक नायक कहें या लोक विरोधी कहें, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है कि आज भी देश को गोडसे जैसे प्रेम करने वाले लोग आज भी हैं, और उन गोडसे जैसे देश प्रेमी जो आज भी देश में अपना फर्ज निभा रहे हैं, जो कि ये सहन नहीं कर सक रहे हैं कि किसी एक महिला का लोक गायन और किसी एक महिला के वक्तव्य को उनको ऐसे चुभ रहा है जैसे उन्हें कोई विपक्ष का व्यक्ति। और ये सत्य है कि नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर होना भी चाहिए, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर वो प्रचलित हुई, जिस मुद्दे को उन्होंने उठाकर अपनी एक पहचान बनाई, सोशल मीडिया से लेकर समाज तक जुड़ने लगी, उस मुद्दे को अब वो भूल गई हैं और वो एक ऐसा मुद्दा उठाती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, और वो इस तरीके की बात रखती हैं कि उनके शब्दों में ऐसा लगता है कि मानो वो किसी एक पार्टी के विपरीत अपनी बातें रख रही हैं। हालांकि उन्हें दोनों तरफ से सोचना चाहिए कि हम किसी बात को रखने से पहले हम उसके अच्छाइयों और बुराइयों दोनों पर ध्यान रखें, और ये विशेष तौर से ध्यान रखें कि हमें इस किस वक्त किन बातों को रखना चाहिए। और जिन मुद्दों को लेकर वे अपनी पहचान बनाई, जहां उन्होंने बेरोजगारों का मुद्दा, छात्रों का मुद्दा, ये सब छोड़ करके अब वो राजनीति में इस तरीके के शब्दों का उपयोग करती हैं कि सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, और प्रधानमंत्री पद को इनडायरेक्टली ऐसे इंडिकेट करना ये एकदम गलत है। हालांकि उनके इस कार्य के लिए उन्हें अवश्य दंड मिलना चाहिए, और दंड तो उन्हें भी मिलना चाहिए जो गुल्लू पत्रकार हैं, और से गुल्लू पत्रकार जो कि एक ही बाइस्ट होकर किसी एक के पीछे हमेशा अपनी बात रखते रहते हैं और अपनी बातों को पूरी तरह से एक व्यक्ति के पीछे लगाते हैं। नेहा सिंह राठौर जाएंगी जेल। लखनऊ के हजरतगंज में उनके खिलाफ ढेर सारे मुकदमे दायर किए गए हैं, और एक बार फिर देश में गोडसे जैसा देश प्रेम फिर किसी में जागृत हो गया है। अब वो उस आवाज को बंद कराना चाहते हैं जिस आवाज को लोग गायक के रूप में सुनते हैं, लोग गीत के रूप में सुनते हैं, उस आवाज को भी अब बंद कराने की कोशिश की जा रही है। नेहा सिंह राठौर ने किया क्या था? सिर्फ चंद सवाल ही तो पूछे थे। जो दूसरे को करना चाहिए वो नेहा सिंह राठौर ने कर दिया। सिर्फ यही उनकी गलती थी, और ये गलती अब देशद्रोह में साबित हो गई, और उसी देशद्रोह में साबित हो गई कि उन्हें पाकिस्तान का एजेंट भी घोषित कर दिया गया, और इसी देश में गोडसे जैसे देशभक्त अब भी उभर कर आए और उन पर मुकदमा लिखवाए। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर भी अपने असल मुद्दे से हट गई हैं। जो छात्रों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा अपने लोक गायन में उठाती थी, अब वो इस तरीके से अपनी बात रखती हैं कि उड़नबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, इस तरीके की बात रखना, इस तरीके से किसी एक बड़े पद पर बैठे किसी व्यक्ति को हिट करना ठीक नहीं है, और ना ही इस तरीके से उन्हें संबोधित करना ठीक है। उन्हें तो इस हद में रहना चाहिए कि वे अगर कहीं ऐसा लगे कि यहाँ प्रश्न पूछने की जरूरत है तो वहां वो प्रश्न पूछें, वहां वो मजबूती के साथ अपनी बात को रखें। लेकिन जहां लगता है कि यहाँ जो है कुछ हमें तारीफ करने की जरूरत है, तो वहां इस एक दो शब्द तारीफ के भी अवश्य रखें, क्योंकि ऐसा अगर करते हैं किसी एक के, हमेशा किसी एक व्यक्ति के प्रति, किसी एक पार्टी के प्रति, किसी एक विचारधारा के प्रति हमेशा विपक्ष में रहते हैं, एक बाइस्ट होकर अपनी बात रखते हैं, तो आपको यह जानकारी होगी कि अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप किसी पार्टी से हो जाइए, या फिर किसी एक विशेष पद पर होकर इस तरीके की बात रखिए। जैसा कि मैंने एक वीडियो देखा है नेहा सिंह राठौर का, जिसमें उन्होंने कह रही हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देती हूं, मैं गृह मंत्री पद से इस्तीफा देती हूं। अरे थोड़े से फॉलोअर हो गए हैं तो इसका मतलब जो भी अनाप शनाप आपके दिमाग में आएगा बोलती रहेंगी? क्या इस तरीके से अपनी बात को या अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना ठीक है? अगर आप कोई फॉलोअर्स हैं, आप
को सुनने वाले लोग हैं, तो आप क्या यही सब उनको सुनाने की कोशिश करेंगी कि इसी तरीके से हम अपनी बात को रखें? नेहा सिंह राठौर, आप जिस एक 8x8 के कमरे के इलाहाबाद के कमरे से एक छोटा सा गीत गाकर जनता के बीच जगह बनाई है ना, और उन स्टूडेंट्सों ने जिन्होंने आपका सपोर्ट किया है, आप उनकी बातों को रखना भूल गई हैं, ये सबसे गलत बात है। और ये जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर पर सवाल पूछने के जुर्म में एफआईआर हो रहा है, उसी तरीके से सवाल ना पूछने के जुर्म में मीडिया के लोगों पर भी एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि वो एक बार भी यह नहीं पूछे कि भारत की जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, भारत का रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा था। क्या सब के सब मोदी के सहारे बैठे हैं? क्या सब के सब यही सोच रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है? क्या सब के सब सिर्फ एक ही नारा उनके जुबान में है, मोदी है तो सब कुछ सही है? जिस देश में हम बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं ले सकते, जिस देश में हम 2 किलोमीटर मात्र बिना गाड़ी के कागज या फिर बिना ड्राइवरी लाइसेंस या फिर बिना प्रदूषण चेक कराए हम अपनी गाड़ी नहीं चला सकते, उस देश में 50 किलोमीटर दूर से लोग आकर के बड़े बड़े हथियार, गोला बारूद लेकर कैसे 50 किलोमीटर दूर अंदर भारत में घुसकर हमला कर दे रहे हैं? ये सोचने की बात है। आखिर वो चेक करने वाले लोग कहाँ हैं जो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी निभाते हैं, जो भारत की जांच एजेंसियां हैं, आखिर वो सब अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? भारत का पूरा लोकतंत्र सिर्फ एक ही व्यक्ति के सहारे बैठा है, और वो भी मोदी जी के। चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, और चाहे भारत की जांच एजेंसियां हो। आपको पता है आईबी या फिर इंटेलिजेंट ब्यूरो से इतने अच्छे अच्छे लोग जांच एजेंसियों में रखे जाते हैं, आखिर क्या कर रहे हैं? हमारे टैक्स के पैसे उन पर लुटाए जा रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे उनसे उनका खर्च चलाया जा रहा है, और वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता चल रहा है कि किस तरीके से लोग भारत में एंट्री कर रहे हैं और किस तरीके से हथियार लेकर भारत के बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। और वहां जो है, नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा तो बनता है, क्योंकि जब तक ये देश रहेगा तब तक गोडसे जैसे देश प्रेमी रहेंगे, और जब तक गोडसे जैसे देश प्रेमी रहेंगे तब तक इसी तरीके से देश के लिए तथा देश के न्याय के लिए ऐसे कार्य होते रहेंगे। और ये एकदम जरूरी है कि गोडसे जैसे देश प्रेमी जरूर भारत में रहें, और वे जो है उनका इतिहास एक बार जरूर दोहराया जाए।